माही अनंत, अनंत नहीं है बस, ओके कोई बात नहीं। ऑलराइट, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, राइट। चैप्टर नंबर कौन सा है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, आद्या? चैप्टर नंबर 3। ओके, SST and it is pol science. Electoral politics. जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Okay, let me share the notes. Chapter 3, pol science. Chapter 3, yes. Okay, assembly, voting, announcement. Okay, elections किस लिए चाहिए? What makes election democratic? Political competition. एक मिनट तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो। मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ क्या क्या है इसमें बेसिकली। या अरे ये किसका आ गया? 8th वालों को रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था मैं आज, ये आ गया। ओके राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिस्टम सिलेक्शन इन इंडिया, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, ठीक है। इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज और वोट रिजर्वेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन कैंडिडेट्स, ये हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन, स्लोगन्स, ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, लॉज, पोलिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, थोड़ा लंबा चैप्टर है। ईवीएम्स, इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ठीक है। चेंजेस टू फ्री एंड फेयर, चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है दोस्तों। एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा और हो जाएगा, 2 क्लास में खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग द रिवीजन फ्रॉम न्यू टर्म एंड सिलेबस। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले तुम्हें बैकग्राउंड दूंगा इसकी और पूरा, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए अपने को। सर कल क्लास होगी? हाँ कल होगी। मैथ से आज साइंस का रिवीजन कराएंगे। मैं नहीं लूंगा क्लास, मैम लेंगी क्लास, भरत। लेकिन अब वो मत करना, क्योंकि तुम लोग वैसे ही मैंने छोटी दिवाली की छुट्टी करी, वो एक्स्ट्रा ही होगी मेरी तरफ से। मैं दिवाली करता हूँ सिर्फ, और संडे की सुबह कोशिश करूंगा मैं क्लास लेने की। ओके, ये हो गया, ये हो गया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बता दूं, इलेक्शन, बाय इलेक्शन, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, शुरू करते हैं। एक्चुअली चैप्टर शुरू कर देते हैं, फिर मैं तुम लोगों को हर चीज समझाता हो जाऊंगा, पूरा का पूरा, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। चलो आद्या, आप ही स्टार्ट करो। आद्या, आपसे स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टार्ट रीडिंग, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, आद्या रीडिंग। Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर Chapter 3, electoral politics. Electoral politics. Yeah. In a democracy, people are governed through the elected representatives. Governing through elected representatives is the most common form of democracy. Elections. The mechanism or procedure by which people choose their representatives at regular intervals is called election. Okay, stop here now. Stop. Okay. 2-3 things. कोई हमारी क्लास में ऐसा बंदा जो कहता है कि सर डेमोक्रेसी तो बेकार ही है, अलग कुछ डिक्टेटरशिप टाइप की होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है कोई? पहले लोग बहुत बोलते थे, खासकर जब फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आती थी 1992-93 में। मैं तो कांग्रेस,
मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा भी व्यू का है बंदा जो कहता नहीं सर ये तो डेमोक्रेसी तो बेकार है, इसमें प्रोग्रेस करना ही मुश्किल है किसी देश का। सर स्लो तो है। स्लो है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेमोक्रेसी स्लो है। ओके, तो दोस्तों क्या होता था 1991 92 में एक होती थी कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का शॉर्ट में गवर्नमेंट लिखता हूं। कोएलिशन को हिंदी में बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन का मतलब तो क्या होता है, तो गठबंधन शादी का भी गठबंधन होता है, गांठ बांधी दोनों की, दूल्हे दूल्हे की, दुल्हन की दुपट्टा और दूल्हे का वो जो जो उसने डाल रखा होता है उसकी गांठ बांधी, वो दोनों की शादी होगी दोनों की। कोएलिशन गवर्नमेंट भी एक तरह की गठबंधन है। क्यों? हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट के लेवल है वो 3 लेवल्स आते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज लेवल नंबर 1, सबसे टॉप पे। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो कि शहरों में होती है, अर्बन एरिया, अर्बन यानी सिटी, और दूसरी होती है पंचायत। पंचायत पंचायत जो है विलेज विलेज वगैरह में होती है। पंचायत के भी 3 लेवल होते हैं, बाद में समझा दूंगा, अभी अभी के लिए इतना समझो। तो सबसे टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, एंड नंबर 3 है स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी है वो 3 इसके अंदर मेन बॉडीज हैं। फर्स्ट इज ओके 3 क्या, एक है वैसे तो, पार्लियामेंट ना। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। पार्लियामेंट का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंजॉय करके पढ़ो, बहुत समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्या हो रहा है, मोदी की गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उसकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। और तीसरा होता है राज्यसभा। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो यहां बैठते हैं, और जो पार्लियामेंट का मेंबर हो उसको क्या बोलेंगे हम, खालिद क्या बोलना ठीक रहेगा, क्या नाम दे पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट का मेंबर है, क्या बोलूं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसको क्या नाम दूं ठीक रहेगा? पार्लियामेंट्री मेंबर। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल दूं तो क्या बुराई है? सर एमएलए। नहीं, अगर मैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल दूं तो क्या बुराई है? आज तुम लोगों की बातों से मुझे पता चल रहा है कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है मेरे लिए आज की क्लास लेना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है एमपी। आद्या अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। ये जो 2 हैं पार्ट्स, इनके जो भी मेंबर होंगे उनको हम बोलते हैं एमपी, और इनको एक्चुअली हाउसेस बोला जाता है, 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों, भरत यहां तक क्लियर है? वैभव, ऋषित, इसको एमपी बोलते हैं भाई, सेंटर में जो होता है एमपी। यस सर। एमपी बहुत बड़ी चीज होती है, एमएलए छोटी चीज होती है। नाउ वी कम टू स्टेट, उसके बारे में बाद में और भी बताऊंगा। यहां की बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मेरे को? राष्ट्रपति भवन। हट, पागल है तूने तो, खाली मुझे नहीं हुई थी तू इतना क्लूलेस है। संसद बोलते हैं, संसद, संसद बोलते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, और संसद के जो मेंबर होते हैं एमपी उनको बोलते हैं सांसद, हिंदी में सांसद। एमपी जो है, एमपी सांसद। विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, अच्छा विधानसभा दो होती है स्टेट लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है प्लस लेजिस्लेटिव
काउंसिल होती है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं, सिर्फ 6 स्टेट के पास है, ओनली 6 स्टेट, यूपी इज वन ऑफ देम। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है माही, जो बंदा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको मैं क्या नाम दूं भाई, क्या ठीक रहेगा भाई? Sir, I don't know. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या नाम देना ठीक रहेगा दोस्तों? MLA. MLA. MLA, MLA, इसको क्या बोलते हैं? MLA। और MLA होता है विधायक। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए यार, अपना देश के अंदर ये सब चल रहा है डेमोक्रेसी, तो इतना तो पता हो MLA कौन है और MP कौन है, कितना फर्क है दोनों में। ये स्टेट लेवल का बंदा है, वो सेंट्रल लेवल का बंदा है। ओके, चलो, इसका अलग काम होता है, इसका अलग काम होता है। तुम बोलोगे सर इसके लिए भी मेंबर को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, या कल को मेरे को अगर MLA MP बनना है तो मुझे इलेक्शन लड़ना जरूरी है क्या? तो तुम लोगों को ध्यान होगा, एक बंदा था, उसका नाम था अरुण जेटली। नाम सुना है कभी अरुण जेटली? उनकी डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले, फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के बहुत टाइम तक वो। हाँ जी, एनीबॉडी हर्ड ऑफ अरुण जेटली? Yes sir. अरुण जेटली ने आज तक कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता। सब मैंने सुना है। भारत ने सुना है। अरुण जेटली ने आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीता। अभी पिछला इलेक्शन जो हुआ था मोदी की गवर्नमेंट का, उसमें सिद्धू पंजाब वाला, अमृतसर से इलेक्शन हुआ था, सिद्धू और अरुण जेटली का आमने सामना था। सिद्धू जीत गया, जेटली जी फिर भी हार गए, वहां हार गए जेटली जी। लेकिन जेटली जी को फिर भी यूनियन में मिनिस्टर बनाया गया फाइनेंस का। बहुत लोग पूछेंगे सर एक बात, एक बंदा MP तो है नहीं, हार गया, उसको मंत्री कैसे बना सकते हैं? उसका भी एक तरीका होता है, वो मैं समझाऊंगा। ओके, तो अब अगली बात हमारे जहन में आती है कि अगर किसी को MP बनना है तो क्या रास्ता है? देखिए, सबसे आसान रास्ता MP बनने का होता है कि आप इलेक्शन लड़ लो। इलेक्शन सिर्फ दो हाउसेज के होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का नहीं होता। लोकसभा का इलेक्शन होता है भाई, और विधानसभा का इलेक्शन होता है भाई। लोकसभा का इलेक्शन जो जीतते हैं उनको MP बोलते हैं, और राज्यसभा का जीतते हैं तो MLA बोलते हैं। अब इलेक्शन कराता कौन है? इलेक्शन कराने वाली एक बॉडी है जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इतनी पावरफुल बॉडी है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पूरे स्टेट के IAS, IPS, आर्मी, नेवी, पुलिस, सब कुछ इनके अंडर में आ जाता है। वो क्यों? कि इलेक्शन का टाइम है। अगर अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास पावर रही, योगी जी की पावर, तो पुलिस को बोलेंगे सुनो, जो साला तुम्हें लगता है मेरे खिलाफ वोट डालेगा, जिस एरिया के लोग हैं, इनके यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे खोद दो ताकि ये आए ना वोटिंग करने। ठीक है, पुलिस को कुछ बोल देगा, कुछ बोल देगा, तो ये ना हो सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपर पावर मिलती है। सुपर पावर कब? खाली इलेक्शन के टाइम पे। सारे IAS वगैरह इनको रिपोर्ट करते, इनके अंडर में रहते सब। ओके, तो ये डिसाइड करता है कि इलेक्शन की डेट अभी इतनी तारीख को इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, कितने फेज में इलेक्शन होंगे, पहला इलेक्शन यहाँ होगा, वहां होगा, सारी की सारी प्लानिंग इलेक्शन कमीशन करता है। और जो इलेक्शन कमिश्नर बॉस होता है उसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ऐसा है, एक बंदा होता है उसका नाम था TN सेशन। TN सेशन ने पहली बार दिखाया कि इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी पावर दी है, हमारे संविधान ने। नाम याद रखना, TN सेशन। बाद में तो इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन इस बंदे ने दिखा दिया था कि क्या पावर होती है एक इलेक्शन कमिश्नर की।
किसने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, ये इसका स्टेटमेंट है। इतना पावरफुल बंदा, ये इसने दिखाया कि कितनी पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। बड़े बड़े नेताओं की इसने बत्ती बंद कर दी थी। बाद में ये अलग बात है कि रिटायर होने के बाद ही इसने इलेक्शन लड़ा, इसकी बहुत बुरी हालत हुई, हार गया मतलब वो अलग बात, बट ही वाज फर्स्ट पर्सन टू शो। इलेक्शन कमीशन के पास आ गई पावर। इलेक्शन कमीशन बताएगा यहाँ ये देखो, यहाँ हुआ, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, कैसे होगा इलेक्शन। एक मूवी आई है थोड़े दिन पहले, न्यूटन, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, राजकुमार राव की मूवी है, काफी अच्छी पिक्चर लगी मेरे को। बहुत कम मूवी देखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी पिक्चर। किसी को अगर इलेक्शन कमीशन की पावर देखनी है ना, तो वो पिक्चर देख सकता है, न्यूटन। वहां पे एक ऑफिसर, जिसको कि इलेक्शन का वो इलेक्शन कमीशन का पार्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, सारे आईएएस वगैरह इनके अंडर में आ जाते हैं, उनको ही भेजते हैं, तुम वहां इलेक्शन बन के जाओ, इलेक्शन ऑफिसर बन के जाओ। उस क्या कितनी पावर होती है इस बंदे के पास। ये पिक्चर किसी ने देखनी है तो न्यूटन पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है। ओके, अब हो गया इलेक्शन का भैया, डिक्लेरेशन हो गया। हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से अभी इलेक्शन की तैयारी करती है, इलेक्शन लड़ती है। अब कल को भरत बोले कि सर मैं भी अपनी पार्टी बना लेता हूँ, तो इसने 15-20 लड़के इकट्ठे किए अपने, जो भी 18 के ऊपर है, 25 के ऊपर यार दोस्त, वो ने बोला, किसने बोला, बोला अब चलो, तो बुला के 20-25 लोग बुला लिए, और ये 1000 ले लिए, 1500 ले लिए, 1000 10,000 बंदे मान लो, और पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। बोला हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमें भी कोई सिंबल दो, जैसे तुमने कांग्रेस को ये दे रखा हाथ, हैंड का सिंबल, बीजेपी को कमल दे रखा। इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, बोलेगा पहले आपको हाँ दे देगा, एक पार्टी को दे देगा, लेकिन टेम्परेरी सिंबल देगा, वो बाद में चेंज हो सकता है। तो उसको कुछ दे देगा अपना, जैसे आपको झाड़ू दे दी थी, झाड़ू का सेट दे, उसका कुछ रूल है कि अगर आपको परमानेंट सिंबल चाहिए तो आपको एक नेशनल पार्टी बनना पड़ेगा, और नेशनल पार्टी का कुछ रूल है कि भाई जो ऑल इंडिया लेवल के इलेक्शन है उसमें कम से कम 4 एमपी होने चाहिए आपके, और आपको 6% वोट मिलने चाहिए आपको, जितने वोट पड़े उसमें से। स्टेट के लेवल की पार्टी बनना है आपको, तो आपको इतने होना चाहिए, सिंबल फिर पक्का हो जाता है। तो सिंबल दे दिया, फिर लोग जाते हैं अपना अपना कन्वेंसिंग करते हैं, और जाके बोलते हैं हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, ये करेंगे दोस्तों, ये मेरा मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र होता है, इसमें हर एक पार्टी बताती है कि हम ये करेंगे। जैसे बीजेपी ने 2 पॉइंट अपने मुद्दे में डाले, मैनिफेस्टो में डाले थे, अगर हम पावर में आ गए तो हम राम मंदिर बनाएंगे, 3-4 डाले में, और अगर हम पावर में आ गए तो जम्मू कश्मीर से 370 को हटा देंगे, अगर हम पावर में आ गए तो काफी सारी चीजें थी। कांग्रेस कहती है अगर हम पावर में आ गए तो हम किसानों का ये कर देंगे, उसका कर देंगे। आपका पार्टी सबका अपना अपना घोषणा पत्र होता है, तो वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद वोटिंग होती है, और आजकल पहले वोटिंग पेपर पे होती थी, पेपर बंदा जो भी एक लिस्ट होती थी, ऐसा पेपर होता था, उसको बैलेट पेपर बोलते हैं, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर ऐसा पेज होता था, और यहाँ पे सबकी यहाँ एक सिंबल बना रहता था, तो जैसे हैंड का सिंबल है, और हैंड के सिंबल से जो बंदा उसे लड़ रहा है पार्टी की तरफ से, तो लेटर से अपना अनुकल्प खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यहाँ लिखा हुआ अनुकल्प भाटी, ठीक है। उसके बाद सपोज करो यहाँ पे एक कमल का निशान बना हुआ है, इधर से अपना भारत खड़ा हुआ है, उसका नाम लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, भारत सोनी। उसके बाद माही खड़ी हुई है, सपोज करो बीजेपी से, और अपना आप पार्टी से खड़ी हुई है, तो यहाँ झाड़ू का सिंबल होगा, यहाँ माही लिखा होगा, माही सक्सेना, ठीक है। तो बंदे को क्या करना था, उसको वहां पे एक स्टैंप टाइप को पड़ा रहता था ऐसे करके, उसको जाके स्टैंप इधर मारना होता था इसमें, और फोल्ड करके जहाँ इलेक्शन ऑफिसर बैठा था, तो सामने एक पेटी रहती थी, उसके अंदर जाके उस पेपर को डाल देते, और बाद में फिर पेटियों पे सील लग जाती थी, पूरी फोर्स के साथ वो एक जगह रखी जाती थी, फिर बाद में वो खुलती थी, एक एक कर काउंटिंग होती थी। आजकल वो सब सिस्टम खत्म हो गया, आजकल एक मशीन आती है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सेम टू सेम होता है उसमें, लेकिन वो डिजिटल होता है, सेम टू सेम चीज। तो अगर आपने ये वाला बटन, यहाँ बटन लगे होते हैं, तो आपने जो बटन दबाया, आप अंदर एंट्री करोगे वोटिंग के लिए, तो जो इलेक्शन ऑफिसर है उसको रिफ्रेश कर देगा, रिफ्रेश, आप जाओगे एक वोट डाल दोगे, कोई भी बटन दबा दिया आपने, जैसे आपने बटन दबा दिया वो लॉक हो गया, नया बंदा आएगा तो इलेक्शन ऑफिसर उसको दोबारा से रिफ्रेश करेगा, और फिर उसकी वोटिंग, ये काउंट वोटिंग अंदर चली जाती है, बाद में मशीन सारी की सारी सील हो जाती है। अगर गलती से कोई बटन दबा दिया हो तो और वो चेक करना पड़ेगा, जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा पेज होता है इधर, इधर बहुत जगह होती है, तो शायद से वो, तो मुझे चेक करो, बड़ा अच्छा तूने जेन्युइन डाउट पूछा है, ये जो है चेक कर लूंगा।
हो सकता है दोबारा से रिफ्रेश हो सकता हो, कुछ तो होता होगा। ठीक, तो आजकल एक नया ऑप्शन चला है, इसका मतलब है नोटा ऑप्शन। सपोज करो आपको सब पार्टियों से नफरत है, इसका मुझे समझ नहीं आता क्यों बनाया गया। नहीं, सब पार्टी से नफरत है, ना कांग्रेस पसंद, तुम्हें आप पसंद नहीं, कुछ नहीं पसंद, कुछ नहीं पसंद, वहां जाके एक नीचे बटन होता है, इसको बोलते हैं नोटा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब मुझे समझ नहीं आता ये वोट ये बनाया गया। अगर तुम्हें जाके वहां नन ऑफ द अबव ही दबाना है, नोटा ही दबाना है, तो अपने घर में बैठ के चाय पियो ना, वहां जाके क्यों टाइम टेंशन ले रहे हो। बट शायद से लगता होगा हमारे देश के कुछ लोगों को कि यार नोटा भी एक जरूरी है, कि लोगों को गुस्सा दिखाने के लिए कि साला हम वोट भी करने जाएंगे और तुम में से किसी को वोट नहीं करेंगे, हमारे अंदर इतना गुस्सा है, तो नोटा भी आता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन हुआ जाता है। अच्छा, तो ये छोटी सी बात खत्म करके फिर अपना रीडिंग की तरफ पहुंचते हैं। तो फिर गवर्नमेंट बनती कैसे? गवर्नमेंट बनती ऐसे है दोस्तों कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के अंदर, अच्छा चलो मैं दूसरी सेकंड से यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट सो फार? नो सर। हाँ जी, सब लोग बोले हैं, कंफर्म करो, सब लोग मुंह पे जिप लगा के मत बैठा करो, सर कंफर्म करो किसी को डाउट हो तो। हाँ, आद्या, माही, अनुकल्प, भरत, आउट। हाँ बोल भाई। सर ये जो पार्टी होती है सर, ये सर कोई लिमिटेड होती है या फिर सर अनगिनत पार्टी बन सकती है? अनलिमिटेड पार्टी है इंडिया में, आई थिंक 5500 से ज्यादा पार्टी है, कोई भी पार्टी बना सकता है, तो ये बना ले, तू भी बना ले अपनी पार्टी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका नुकसान भी है, फायदा भी है। बहुत लोग बोलते हैं जैसे अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी अमेरिका में, बट मेन पार्टी 2 है, तो हमेशा गवर्नमेंट दोनों 2 लोगों की आती है। ऐसे ही इंग्लैंड में भी मेनली 2 पार्टी है, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पार्टी है। इसका एक नुकसान कई बार क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट जो आती है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो गठबंधन करना पड़ता है। मैं बताऊंगा गठबंधन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है। सर तो ये जो जितनी, हाँ जी, जो नोटा देता है वोट में, तो जो जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो भी डिक्लेयर किया जाता है कि कितने हाँ वो लोग। दिखाया जाता है कितने लोगों ने नोटा। तो जैसे कि एमएलए यहाँ के एमपी पता है कौन है? गौतम बुद्ध नगर के एमपी हैं महेश शर्मा जी। ये पहले डॉक्टर महेश शर्मा है, जिनका कैलाश हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से कैलाश हॉस्पिटल के मालिक शायद से वही हैं। बट वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और इस एरिया के लिए काफी काम करते हैं। तो वहां यहाँ से वो एमपी हैं। जब उनका डिक्लेयर होगा, उनके पास सपोज करो जैसे 5 लाख वोट हैं सपोज टोटल एरिया में, जो उनके एरिया में वोट है, तो उसमें दिखाया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, तो बीजेपी को इतना मिला, कांग्रेस को इतना मिला, इसका मतलब इतना नोटा मिला, तो नोटा डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है आद्य। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं, नहीं कल का क्लास का टाइम वीकेंड टाइमिंग जो रहता है यार वही होगा। किसने लिखा है मैसेज? नॉर्मल टाइम जो होता है वीकेंड पे, सैटरडे पे, आई थिंक तुम्हारी 2:30 टू 3:45 रखी हुई हमने, उस टाइम करेंगे यार, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोकसभा की। अभी राज्यसभा एक अलग गेम है, वो बाद में बताऊंगा, उसका इलेक्शन नहीं होता। लोकसभा, लोकसभा में टोटल मिला के 545 सीट्स हैं, 545 मेंबर्स होते हैं इसके टोटल मिला के। इसमें से 2 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं? वो आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे ना, उस वक्त तक बहुत सारे इंडियन वुमेन ने, गर्ल्स ने अंग्रेजों से शादी कर ली थी, बहुत सारे अंग्रेज गर्ल्स ने इंडिया के मेल से शादी कर ली थी। तो उनकी जो कम्युनिटी होती है उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उन्होंने ये बोला था कि भाई देखो हम जा रहे हैं, ये जो कम्युनिटी बन गई है अभी किसी वजह से, इस कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए 2 बंदे कम से कम अपनी पार्लियामेंट में रख लेना है। तो ये 543 का इलेक्शन होगा। अब मुझे बताओ 545 मेंबर्स हैं, इसका हाफ कितना होगा? मेजोरिटी तो इसको बोलेंगे ना, जिसके पास ज्यादा मेंबर है। हाफ कितना होगा? हाफ एनीबॉडी कैलकुलेशन करके बताइए। हाँ जी, तो भाई बताओ जल्दी। सर हाफ तो नहीं होगा, 272 या 273। हाँ तो मतलब हाफ कितना आ रहा है? 272.5 आ रहा होगा ना? सर सर 270 वो आगे तो रख नहीं पाएंगे, 273 होगा। तो 272.5 तो नहीं कर सकते किसी एमपी को,
बीच में से तो काट नहीं सकते यहां से कि तू साला आधा इधर आया आधा इधर, तो अपन क्या करते हैं 273 का मार्क लिया जाता है। मोदी का इलेक्शन हुआ, लोग कह रहे थे 280 लेके आएगा ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है, बहुत लोगों का अलग अलग बात है, तो काफी ज्यादा लेके आ गया था पिछले इलेक्शन। तो 273 जिसके पास है एमपी, वो बन गया है भैया, वो पार्टी जीत गई। अब ये क्या करते हैं 273 एमपी, इनकी एक मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर ये अपना एक लीडर चुनते हैं, लीडर इज सिलेक्टेड, लीडर, और लीडर सेलेक्ट करके साथ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, एक चिट्ठी भेजते हैं कि देखो जी हम लोग जीते हैं और हमारा लीडर जो है ये है। लीडर उसको प्रेसिडेंट उस लीडर को बोलता है अच्छा भाई तू अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, तू है प्राइम मिनिस्टर अगला, अब तू बता तेरी टीम में कौन कौन खेलेगा। तुम बोलोगे सर टीम का मतलब क्या, टीम का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे संविधान के हिसाब से मैक्सिमम 57 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, जनरली इतने मिनिस्टर नहीं बनते। ये प्राइम मिनिस्टर अपनी लिस्ट बनाता है, पहले तो मोटी मोटी लिस्ट बनाएगा, देखो मेरा डिफेंस मिनिस्टर ये रहेगा, होम मिनिस्टर मेरा ये रहेगा, ये रहेगा, उसको बोलते हैं कैबिनेट। जो मेन मिनिस्टर हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट, मेन कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ये नहीं कि वो फिशरी मिनिस्टर, मछली पकड़ने वाले मंत्रालय का मिनिस्टर नहीं होगा इसका, ना हैंडलूम मिनिस्टर भी इसका पार्ट नहीं होगा, तो मतलब मेन मिनिस्टर। तो वो लिस्ट भेज देगा, जिस दिन इनको शपथ ग्रहण करनी होगी, ओथ सेरेमनी होगी, उस दिन ये सारे के सारे शपथ ले लेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक बार में हो, वो 2-3 बार में हो सकता है, 15 दिन बाद फिर मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री बोलेगा जी 5 मिनिस्टर वो डालने, बोलेगा ठीक है इतनी तारीख को प्लान कर लेते हैं। तो ये बन गई गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ये होती है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट से बाहर कौन कौन है, वो एमपी जो कि हैं तो बीजेपी के, लेकिन इनको कोई मंत्रालय नहीं मिला, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। अच्छा, अभी बची पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक तो गवर्नमेंट तो हो गई पूरी, गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बीजेपी के एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं। ओके, ये हो गया। साथ में अपोजिशन पार्टी। अब तुम बोलोगे कि अब सर अपोजिशन पार्टी क्या होती है, भैया जिस पार्टी को सीट तो बहुत सारी मिली लेकिन नंबर 2 पे रह गई, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। इसका एक टर्म होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, लोप। अब कांग्रेस की पिछली बार इतनी बुरी हालत हो गई, उनको लोप भी उनका नहीं बना, बड़ी मुश्किल से सबने बुला के बोला कि चलो यार खड़गे को बना दो लोप, यानी इतनी बुरी हालत होगी, इतने कम मिनिस्टर इनको एमपी मिले। तो ये सब सारे मिलके फिर बनती है अपनी पार्लियामेंट, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे तो इलेक्शन का ये गेम है। अब इसमें काफी कुछ है, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मजे लेके समझो, पढ़ो, बाद में वीडियो को देख लेना और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो थोड़ा नोट्स पढ़ लेते हैं, मैं देखता हूँ कि क्या 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 है, और आगे समझाना तो समझाता रहूंगा। अच्छा, तो दूसरी बात, चलो अभी यहाँ पहले उन्होंने असेंबली की बात कर दी, तो असेंबली समझाता हूँ। दोस्तों असेंबली क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, उसमें अलग अलग सीट होती है। पार्लियामेंट की तो फिक्स है, लोकसभा की तो। विधानसभा क्या स्टोरी है, देखो विधानसभा में सीट फिक्स नहीं है, सीट नॉट फिक्स्ड। अब अचरज की बात यह है, मिनिमम सीट हो सकती है कुछ, मिनिमम सीट कितनी हो सकती है, 70। उत्तराखंड में है, झारखंड में है, छोटे। और मैक्सिमम भैया सबसे ज्यादा मैक्सिमम है यूपी में, यूपी के अंदर आई थिंक 472 सीट्स हैं शायद से। तुम बोलोगे सर कैसे बनती है, यार उसका डिटेल है कि भाई जिस स्टेट में इतने लोग हैं, इन लोगों के पास एक एमएलए बनेगा, 2 लाख के ऊपर एक एमएलए। अब यूपी स्टेट इतना बड़ा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा, तो यूपी स्टेट की मेजोरिटी थोड़ा अलग हो जाएगी, जनरली 73 होगा, सपोज करो कुछ भी हो, तो लेट्स से 237 हो गया, इतना आंकड़ा आने से मेजोरिटी मिल जाएगी।
उत्तराखंड की उसमें 35 सीट, 36 जिसके पास है उसकी सीट बन जाएगी। 36 सीट आते ही आपके पास पावर आ गई, आप आगे गवर्नमेंट। तो विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस इनका भी सेम है, वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है, जैसे भी इसके कराता है ऐसे इसके कराता है। हमारे यहाँ का पता नहीं कौन है विधानसभा का, मैम वो विधायक ध्यान नहीं मुझे कौन है। ओके, अब पढ़ लेते थोड़ा सा। आद्या आप कंटिन्यू करो। केस ऑफ हरियाणा असेंबली। Case of Haryana Assembly. Formulation of a new party. Haryana had been ruled by Congress party since 1982. At that time, Chaudhry Devi Lal was an opposition leader. He led a movement called नव्य युद्ध, नया युद्ध, न्याय युद्ध, सर न्याय युद्ध, Nyay Yudh, Struggle for Justice, and formed a party called Lok Dal. लोक दल। Election campaign. In election campaign of 1987, Assembly election, Devi Lal promised voters that if his party won, he would waive loans वेव, of वेव का मतलब farmers and माफ कर small देगा। businessmen. वोटिंग क्या हुई फिर देखिए। Voting. As people were unhappy with existing government, they were attached by Devi Lal's promise. They voted in favor of Lok Dal and its partners which won 76 out of 90 seats in the state assembly. ओके, फिर क्या हुआ? Announcement of results, Lok Dal. Announcement of results. Lok Dal won 60 seats alone and thus had a clear majority in the assembly. Congress got only 5 seats. As the election result was announced, the existing chief minister of Congress resigned. Appointment of chief minister. The newly elected members of Legislative Assembly MLAs of Lok Dal chose Devi Lal as their leader. The governor invited Devi Lal to be the new chief minister after 3 days of election result. He took oath. ओके, वेट करना, New वेट election. करना, वेट करना। तो तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो ही गया वो क्या होता है सर। ये अगर स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे ये हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे ये हो रहा है कि भाई जितने एमपी इलेक्ट हुए, इलेक्टेड एमपी, इन्होंने मीटिंग करी, मीटिंग के अंदर अपना एक लीडर चुन लिया, वो लीडर प्रेसिडेंट बन गया और उसकी ओथ सेरेमनी होगी, उसने प्रेसिडेंट से बात करी, प्रेसिडेंट उसको ओथ दिला दी, उसके मिनिस्टर। इलेक्शन सपोज करो यूपी में क्या होगा, आदित्यनाथ, तो सपोज करो इनके पास ये एमएलए आ गए, इतने एमएलए ने मीटिंग करी, मीटिंग करके बोला कि भाई हमारा लीडर तो ये है। एक्चुअली क्या होता है, तो थोड़ा सा उसमें ये फर्क ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि एमएलए ना चाहते हो। तो देखो राजनीति में तो हर बंदा चाहता है ना अपना कैरियर बनाना, कोई नहीं चाहता कि बहुत तगड़ा लीडर सामने बन के आए। उसको हर बंदे को लगता है मैं ही हूँ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, बाकी सब तो सब बेकार है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, पार्टी टिकट देती ना कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट आप बनोगे, टिकट मांगने वाले में बहुत खड़े रहते हैं लाइन में, 50, 30, 100 खड़े रहेंगे, इलेक्शन एक को मिलेगा। अब उसको पता है कि यार तेरे को टिकट दिलाया इस पार्टी ने, तो इस पार्टी ने तुझे जिताया, ऊपर से फिर हुक्म आ जाएगा, अमित शाह ने बोल दिया या इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा है, कांग्रेस में हर चीज टॉप से कंट्रोल होती है। बीजेपी में भी आजकल सुनते में आया है कि ऐसे ही होता है। तो वो बोलेंगे हाँ भाई ये बनेगा चीफ मिनिस्टर, तो सब लोग उसको जाके वोट देंगे, उसमें मतलब किसी को शक नहीं है। कोई अगर नहीं मानेगा तो उसको अपनी पार्टी से निकाल देगा। तो इसलिए क्या होता है, लीडर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब जरूरी नहीं कि इन्होंने सेलेक्ट किया, ऊपर से हुक्म आ सकता है ये बनेगा, तो लीडर बन लिया। लीडर के बाद यहाँ के ये लेटर पहुंच जाता है गवर्नर को। जैसा देश के लेवल पे प्रेसिडेंट है, स्टेट के लेवल पे गवर्नर कहता है ठीक है भाई तुम्हारा जो लीडर है चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके साथ में कैबिनेट बन गई स्टेट लेवल पे। तो देवीलाल जी ने इलेक्शन जीता 87 में और बन गए। और वादा तो किया था कि सारे किसानों का हम लोन माफ कर देंगे। भाई माफ कहाँ से करोगे, पैसा भी तो होना चाहिए गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का खजाना खाली पड़ा हुआ और करोड़ों रुपए कैसे माफ करोगे तुम? लोगों को, जो तुम्हारे कर्मचारी हैं,
तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर है, आईएएस है, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, वो तुम्हारी बसें चल रही, सब है, उनका तनख्वाह कहाँ से दोगे? तो वो कर नहीं पाया। ओके, उसके बाद देखते क्या हुआ। हाँ भाई आद्या, कंटिन्यू प्लीज। न्यू इलेक्शन हुए। New आप भी पढ़ दो, election. बाकी लोग बाद में पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, Lokdal ruled the state for 4 years. In 1991 election, Lokdal did not win people's support. This time, Congress won the election and formed the new government. ओके, तो वो हार गया क्योंकि वो अपना वादा नहीं रख पाया। ओके, रित कहाँ है अपना? खालिद से पढ़वाते। खालिद आप पढ़ो, इलेक्शन की जरूरत क्यों है दोस्तों? या प्लीज रीड। Yes, sir. Elections are needed to elect representatives. In most democracies, people rule through their representatives. First, elections solve the problems of ओए इलेक्ट्रिशियन नहीं है वो। ओए ओए हेलो हेलो। elections solve the problems of assessing people on the basis of education, knowledge, or experience. Elections help in analyzing that the people like the representatives or not. Elections ensure that the representatives rules as per the wishes of the people and make sure that those who are not working for the people do not remain their representatives. ओके, वेट करना अभी। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर ले इस बात पे, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर सपोज करो 100 लोग रह रहे, 100 पीपल आर लिविंग इन दैट कंट्री। अब उस कंट्री को गवर्न करने के लिए सपोज करो 5 लोग चाहिए, 5 पीपल। कैसे डिसाइड हो? ये 1000, चलो 1000 लोग थे, 1000 के ऊपर 5 लोग ऐसे चाहिए जो कि देश को गवर्न करे। भाई जो डिसीजन ले कि किस कंट्री से कैसे बात करनी है, अपनी आर्मी कितनी रखनी है, कितने हथियार लेने हैं, और क्या क्या करना है, गवर्नमेंट के जो बाकी काम होते हैं उसका। तो कैसे कैसे सेलेक्ट किया जाए उनको? हाँ भाई, कोई डेमोक्रेसी के अलावा कोई रास्ता हो तो बताओ। यस, एनीबॉडी हु कैन गिव ए गुड सजेशन कि सर ये सब डेमोक्रेसी को छोड़ो, ऐसे करे ना बंदे के, तो सेट हो जाए मामला। हाँ Sir, can you repeat the question? आई एम सेइंग व्हाट इज द बेस्ट वे टू इलेक्ट पीपल ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी? Sir, What मुझे is तो the लगता best है way to elect people सर of government other than democracy? सर जो वोट का राइट है वो सर किसी लिमिटेड पीपल को ही होना चाहिए ओके, जो कि ठीक है। समझता हो। ओके, वोटिंग राइट्स को हम रिस्ट्रिक्टेड कर दें, किनको दें? सर जिनको पॉलिटिकल समझ हो। ओके, एंड कैसे पता चलेगा कि पॉलिटिकल समझ किसको है? सर उसका एक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और टेस्ट में क्या आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे सर स्कूल के टेस्ट में मार्क्स मिलते हैं सर वैसे। हाँ ना, तो स्कूल का मार्क्स तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि स्कूल में क्या कैरिकुलम रहेगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का सिलेबस रहेगा। ये अब तो गवर्नमेंट बनी नहीं, यहाँ कौन डिसाइड करेगा? आपसी सहमति से. हाँ जी, हु कैन टेल नाउ नेक्स्ट? ऋषित का तो आर्गुमेंट खत्म हो गया। हाँ ऋषित बता भाई, इसके आगे बता। अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है तो कौन बताएगा क्या क्या आएगा पेपर में? सर सर कुछ तो पता होगा ना कि सर वो गवर्नमेंट है कैसी। नहीं, तेरा कहना अलग है, मेरा कहना अलग है। खालिद कुछ और कह रहा है, भरत कुछ और कह रहा है। नहीं, ये वाले क्वेश्चन नहीं डालने। अंकल बोलेगा यार ये तो मतलब ही नहीं डालने का क्वेश्चन, फिर कैसे करेंगे? ओके आद्या, कैसे सेलेक्ट करे गवर्नमेंट अपनी? सर एक पॉइंट पे आपसी सहमति करनी पड़ेगी. नहीं कर रहे हो ना? हर बंदा चाहता है कि उसके बंदे, उसका भाई, उसका बेटा, उसका चाचा, उसका ताऊ आए गवर्नमेंट में। और सर हाँ? कोर्ट कोर्ट, ओके। और अगर कोर्ट का जो जज है वो एक तरह के लोगों को फेवर करता है, सपोज वो हिंदू है, हिंदुओं को फेवर कर रहा है,
मुस्लिम है मुस्लिम को फेवर कर रहा है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन को फेवर कर रहा है, खालसा खालसा को फेवर कर रहा है, सिखों, फिर क्या करेंगे? ओके, सो इट सीम्स कि डेमोक्रेसी सबसे समझदारी की चीज लग रही है यार। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि छोटे बच्चों को मत डालो वोटिंग में, बच्चों को पता नहीं है, इसलिए वोटिंग एज 18+ रखी गई। पहले 21 थी 19 तक। 18+ में भी तो सर बहुत लोग सर होते हाँ, हैं। जिनको नहीं समझ, पहले 21 थी, राजीव गांधी ने नीचे कराई थी वोट, उसको लगता था कि मैं यंग हूँ, यंग लोग मुझे पसंद करते हैं, वोटिंग थोड़ा नीचे हो जाएगी तो मेरे को फायदा हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उस सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उससे सेलेक्ट करो, इससे अच्छा तो कोई तरीका समझ ही नहीं आता। ओके, अब इसके अंदर दिक्कत क्या क्या है, इसमें जो है जो बंदा सबसे अच्छा झूठ बोल सकता है वो सिलेक्ट होकर आएगा। अरे जैसे देवीलाल का एग्जांपल है, अरे तुम्हारा ये कर दूंगा मैं, तुम्हारा वो कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, वो लेके आएगा। और चाहे जितने मर्जी झूठ बोले उसने, 4 साल 5 साल तो कम से कम इलेक्शन गवर्नमेंट चला ही लेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, दूसरी दिक्कत क्या है, जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग हर इलेक्शन लड़ते हैं, वो 40 इलेक्शन लड़ते हैं, उनको 25 या 30 वोट मिलते हैं, लोगों को पता ही नहीं वो कौन है, वोट पे खड़ा हुआ है वहां पे, कौन है यार ये बंदा, जब तक उनके बारे में पता चलता तब बुढ़े होकर मर जाते हो। तो किसको फायदा है? बड़ी पार्टी के जो बंदे हैं, वो जगह जगह उनका वो चल रहा है, रैली चल रही है, मोदी आ रहा है, ये आ रहा है, वो चल रहा है, उनको फायदा हो जाता है। या इसके पास पैसे वाला, पैसे की चिंता नहीं है, हर जगह बैनर लगा दो मेरे, हर जगह लगा दो, वो जीत जाएगा। तो भैया क्या ये अच्छी अच्छी गवर्नमेंट है? अच्छी तो नहीं कह सकते भाई, इससे अच्छी कोई है ही नहीं, कंपेरेटिवली सबसे बढ़िया यही लग रही है। ठीक, ओके, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, रिफॉर्म चलते रहते हैं कि भाई जो भी इलेक्शन, जैसे अब नया रूल ये है पिछले कुछ सालों से, कि जो भी इलेक्शन लड़ता है वो लिखता है कि मेरी इनकम इतनी है आज की डेट में, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है। हर साल आपको पता चलता है कि मोदी जी की पिछली बार 14 लाख रुपए थे प्रॉपर्टी, अभी 40 लाख हो गई, क्योंकि उनको तनख्वाह भी शामिल कर ली उन्होंने अपनी एमपी की उसमें। ये पता चला कि मनमोहन सिंह के पास एक पुरानी मारुति 800 है जब वो इलेक्शन लड़ने लगे। ठीक, बहुत सारे के पास बहुत सारा पैसा है, तो ये पता है पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर लिखा रहता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए आप अपनी। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि कम से कम एमएलए या एमपी जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तीसरा, उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्रिमिनल चार्ज, या क्रिमिनल चार्ज है तो ये चल रहा है अभी, अब तक मेरे को कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया, मुझे अब तक की ब्लेम नहीं किया, तो मैं कोर्ट ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। इस बार बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आईएएस वगैरह में, पीसीएस में तो बहुत बड़ा फील्ड है ये, जिस पे लोग काफी मेहनत करते हो, क्वालिफाई करते हैं फिर आईएएस। अगली क्लास में थोड़ा सा और रिवाइज कराऊंगा इसको, और इस चैप्टर को खत्म करके इसकी कोशिश करूंगा। We have some time. Ask me any doubts related to this. Yeah. Go one by one. Adya, बताओ. You want to ask something? Adya, Anukalp, any doubts? Harshita, any doubts? No doubt, sir. Okay. Khalid, any doubts? Adya, doubts? No, sir, no doubt. Okay. Mahi? No doubt, sir. Okay. Sir, Rishit, you want to ask something? हाँ आद्या बोल। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उससे पहले आपने क्या बोला? मैं पूछ रहा हूँ एनी डाउट्स, वी विल स्पेंड सम टाइम, बिकॉज़ ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, ये चीजें। तो ऐसा होगा अगर इसने क्या कर दिया, विधायक है, मंत्री है, और सपोज करो उसने किसी को चाकू मार दिया, फिर उसका क्या होगा? क्या मंत्री बना रहेगा? क्या वो क्या होगा? इस तरह कुछ अगर दिमाग में है तो पूछो। वैभव, नो डाउट। मुझे लग रहा है डिनर का टाइम हो गया, तुम लोगों को लग रही है भूख। नो सर, मुझे तो नहीं। चलो चलो ठीक है। ओके, एनी डाउट्स जस्ट सेव देम, आई विल एक्सप्लेन। हाँ ऋषित बोल। सर मान लो सर कोई पार्टी है सर, सर उसने सर इलेक्शन से पहले तो बहुत सर प्रॉमिस करे थे, वादे मगर किए, हाँ हाँ, एक भी पूरे नहीं करे, हाँ। तो सर उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं होती? कुछ पेनल्टी नहीं, वो है कि अगला इलेक्शन शायद से वो हार जाए, अगर वो लोग कहेंगे कि ये तो मैनिफेस्टो था तुम्हारा, पिछली बार तुमने किया नहीं, ऐसा हो सकता। बट उसमें उसका चार्ज नहीं, उस पर तुम ये नहीं कर सकते, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा सकते, जेल में नहीं डाल सकते उनको, पुलिस में फाइल नहीं कर सकते एफआईआर, इन्होंने सर प्रॉमिस जेल किया नहीं, था। जैसे ही अगर वो इलेक्ट हो जाए और फिर पता चले वो लीडर मतलब हड़प रहा है सब कुछ, मतलब एकदम ऑपोजिट नेचर हो रहा है, तो उसी हाँ वक्त रैली या कुछ निकाल के री हाँ, नहीं इलेक्शन। अगर देखो उसका तरीका क्या है, अगर आजकल सपोज करो वो एक सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ गया,
मंत्री का उसको घूस लेते हुए पकड़ लिया गया, दिखाया गया उसमें कि भाई ये पैसे ले रहा है, सो इमीडिएटली उस पर एक चार्ज लग जाएगा, एफआईआर लग जाएगी, एफआईआर लग जाएगी। जैसे कि तुम लोगों को सुना होगा तुमने, सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या था, शायद से सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ ये, या फिर अंबानी के घर के बाहर जो एक जिप्सी मिली थी, इसमें बहुत सारे बम रखे थे। उस केस के अंदर बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर ने, उसका नाम है उसका विकल प्रताप सिंह कुछ, उन्होंने ये बोला कि जो मुख्य यहाँ का गृह मंत्री है महाराष्ट्र सरकार का, देशमुख, उसने डेडलाइन दे रखी थी पुलिस को कि हर महीने मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो जो लोग जाते थे किसी ट्रेडर से, किसी शॉप वाले से पैसे एक्सटोर्ट करते थे, हफ्ता वसूलते थे, और वो पैसे इकट्ठा करके देशमुख बोलते थे। ये पुलिस कमिश्नर ने बोला, और पुलिस कमिश्नर कह रहा है इतनी बड़ी बात, किसके खिलाफ? होम मिनिस्टर के खिलाफ। तो होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हो गई, या जो भी इंक्वायरी शुरू हो गई। अब बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार देखो, एक बात बताओ, एक तरफ तो ये मंत्री बना बैठा है, सारी पुलिस इसके अंडर में, इंक्वायरी इसकी पुलिस वाले कर रहे हैं, या कोई वो कर रहा है, तो ये तो इसकी इंक्वायरी कौन कर लेगा? इसको हटाओ। तो उसको फिर हटाया गया, उसको उसकी चार्ज से हटा दिया गया। अभी एमएलए है लेकिन मंत्री नहीं, पावर नहीं। तो ये तरीका होता है आधे ऐसे केसेस में, और बाद में अगर उस पर चार्ज लगा, सबूत सामने आए, तो उसको फिर जेल वेल हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता है। और सर जो पार्टी इलेक्ट हुई है उसके मैनिफेस्टो अगर पूरे नहीं होते हैं तो वो गवर्नमेंट के मतलब पार्लियामेंट की तरफ उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसमें क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो सकते। वो ये हो सकता है कि अगर दूसरी पार्टी अगले उसमें बोलती है कि देखो ये है इनका मैनिफेस्टो, इन्होंने ये 10 पॉइंट बताए थे, बताओ इनमें से कौन सा पूरा किया तुमने? एक भी नहीं किया। इनमें ये था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट था, ये होगा। अब वो वादे भी तो ऐसे होते मगर हैं ना। सर 5 साल तो बर्बाद हो गए ना सर। हो गए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, फिर भी महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, कोई जेल में डालो उसको, क्या करोगे? कुछ नहीं। वो बोलेंगे फिर अगली बार लोग कि देखो ये हो गया, तो वो वहां पे पूरा कहाँ हाथरस में ये हो गया है। इसमें नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी होती है, उसका एक नेता होता है, बहुत अच्छा बोल रहा है, उसके बाद वो इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद ही वो हड़पने लगता है, तो फिर वो पूरा 2-3 महीना लगेगा, उसके बाद वो मतलब री इलेक्शन नहीं, होता है। अगर सपोज करो वो कुछ वादा पूरा ना करे, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई टारगेट नहीं, कोई चार्ज नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। 5 साल आपने झेलना ही झेलना है उसको। हाँ, ऐसे में क्या होता है, दूसरी पार्टी क्या करती है ना, तो उस पार्टी के एमएलए को, नहीं तेरे पास है, उस पार्टी के एमएलए को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। वो पार्टी छोड़ देते हैं उसकी, और इस पार्टी में आते हैं दूसरी पार्टी में। और फिर ये दूसरी वाली पार्टी कहती है, अपोजिशन पार्टी कहती इनके पास सपोर्ट नहीं है, इनके एमएलए तो है ही नहीं इनके पास। गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि इनके पास अभी मेजोरिटी खत्म हो गई है। तो गवर्नर क्या बोलता है, ओके चलो हम चेक करते हैं मेजोरिटी। फिर विधानसभा में वोटिंग होती है, और अगर उनके पास बाकी एमएलए कम हो गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी और दोबारा से इलेक्शन होगा। ये होता है सर मान लो सर कोई वो आया है नेता, कोई मिनिस्टर, हाँ सर वो कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा है, और सर तभी उसकी पार्टी जो है हट जाती है, तो सर जो दूसरा आता है वो सर उसे रुकवा देता है, और वो वहीं का वहीं के रहता है। तो रुकवा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, चलवा भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब कंप्लीट हो जाए तो उसका उद्घाटन करने खुद पहुंच जाए, बोल देखो हमारी गवर्नमेंट ने आपके लिए ये किया है। बहुत सारी सरकारें ये करती हैं। बहुत सारी सरकार क्या करती है, पिछली गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है उसको वहीं रुकवा देते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। वो जो पॉलिटिशियन को, भाई आप अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द रोग। जो घटिया लोग हैं ना, उनकी सबसे आखिरी मंजिल जो है, जहां वो पहुंचते हैं फाइनली, वो पॉलिटिक्स है। ऐसा कहा जाता है, किसी अंग्रेज राइटर ने लिखा था। अब ये सबके बारे में तो नहीं कह सकते, बहुत सारे पॉलिटिशियन अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे खराब भी होते हैं। अब यही जनता का वो है कि सबको समझ के, पढ़ के, लिख के फिर वोटिंग करें। परफेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। सर जैसे हर मंत्री जो होता है सर, उसकी मतलब एक क्वालिफिकेशन तो होती है ना कि उसने यहाँ तक पढ़ा है। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे अभी मिनिस्टर होंगे। नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो 8वीं फेल है। यस सर, तो उसको कैसे मिल सकता है वोट सर, मतलब सॉरी राइट ऑफ बिकमिंग? संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में से कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि ये बंदा नहीं बन सकता। एमपी बनने के लिए आपके पास टोटल मिला के 5 क्वालिफिकेशन है, वो होनी चाहिए। पहली बात, आपकी एज 35 से ऊपर, पहले आप इंडिया के सिटीजन हो, एज 35 के ऊपर हो, आप मानसिक तौर पे पागल ना हो, आपको बैंकरप्ट ना घोषित किया गया हो,
पांचों आपके पास कोई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव ना हो। 5 चीज बस। और सर जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं या उनके कोई प्रोमिस होते हैं तो सर कोई डेडलाइन नहीं होती? होती है, पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, जब क्लास का मॉनिटरी चेंज हो गया, जो क्लास की जो हेड मिस्ट्रेस ही चेंज हो गई, वो रूल सर ही वो चेंज कर उसके दी। टाइम पीरियड के बीच में होती है सर, जो उसकी प्रोमिस होती है। तब भी वो गवर्नमेंट चाहे तो रुकवा देगी, वो बोलेगी ये कंपनी ठीक नहीं काम कर रही है, इसमें करप्शन चल रहा है, हमने प्रोजेक्ट रोक दिया बस। सड़क पड़ी हुई हो, टूटी हुई पड़ी रहेगी। समझ रहे? यस सर। तो दुनिया जो है ना, जैसे इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों को, दुनिया जो है अलग है, तुम्हारे घर से अलग है। तुम्हारे घर में हर चीज परफेक्ट है, भूख लगी तो रोटी मिल गई, ठंड लगी तो कपड़े मिल गए, ठीक है, बारिश आ गई तो पापा ने अंदर बैठा दिया, लाइट चलेगी तो पापा ने जनरेटर चलवा दिया। वो घर तो परफेक्ट होता है, होम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होम। लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं, दुनिया तो बहुत ही जालिम है। तो इसलिए यहाँ परफेक्ट ऑप्शन नहीं है अपने पास, जो भी बेस्ट ऑप्शन है अपना उसको लेके चलो। ओके, चलो, I think we have discussed enough and we'll take on this chapter tomorrow. Okay, चलो, bye bye guys, good night everyone. आद्या, राघव, Bye, वैभव, sir. माही, अर्शिता, गुड नाइट एवरीवन, भरत।